नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाय गजानंद सर। माई सेल्फ गजानंद कश्यप। तो आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन होता क्या है, किसको कहते हैं प्रोनाउन? तो प्रोनाउन बोलते हैं सर्वनाम। अब सबसे पहले आती है इसकी डेफिनेशन। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो है अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। यानी कि सर्वनाम एक ऐसा शब्द होता है जिसका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। जहाँ पे भी संज्ञा आती है तो हम वहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं। ये है इसकी डेफिनेशन। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल, यानी कि इसके उदाहरण। सर्वनाम के उदाहरण कौन कौन से हैं देखिए। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे कि ही जो है ये एक प्रोनाउन का एग्जाम्पल है। ही मीन्स होता है वह, इसका प्रयोग लड़के के लिए किया जाता है। अगला है शी का अर्थ होता है वह, लेकिन इसका प्रयोग लड़की के लिए किया जाता है। इसके बाद जैसे अगला जो एग्जाम्पल है वो है इट का अर्थ होता है यह। ये प्रोनाउन का एक प्रकार ही होता है अलग, इसको बोलते हैं इम्पर्सनल प्रोनाउन। फिर अगला है दे है, आई है, बी है, यू है, मी है, अस है। ये सारे के सारे क्या हैं, प्रोनाउन की एग्जाम्पल हैं। तो ये थे दोस्तों प्रोनाउन की डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल। अब आते हैं प्रोनाउन के प्रकार, यानी कि काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, सर्वनाम के प्रकार। तो इनमें जो पहला प्रकार है वो है पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम। जो दूसरा प्रकार है वो है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें प्रश्न पूछा जाता है। अगला जो है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम। इससे संकेत किया जाता है। हमारा जो अगला प्रोनाउन का प्रकार है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का अर्थ होता है निजवाचक सर्वनाम। इसके बाद अगला जो प्रोनाउन का प्रकार है वो है रिलेटिव प्रोनाउन, यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम, जो संबंधों को बताता है। अगला जो प्रोनाउन का प्रकार है वो है इंडेफिनिट प्रोनाउन, यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और अगला जो प्रोनाउन का प्रकार है वो है एम्फेटिक प्रोनाउन, यानी कि निश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद अगला जो प्रकार आता है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यानी कि विभाजनवाचक सर्वनाम। ये विभाजन को बतलाता है। और जो अगला प्रकार है वो है एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन, यानी कि विस्मयादिबोधक सर्वनाम। विस्मय के बारे में बतलाता है ये। इसके बाद जो अगला प्रकार है प्रोनाउन का वो है इम्पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि अव्यक्तिवाचक सर्वनाम। और जो हमारा अगला प्रकार है वो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इसको बोलते हैं परस्परवाचक सर्वनाम। और जो हमारा लास्ट 12वां जो सर्वनाम का प्रकार है वो है पजेसिव प्रोनाउन, यानी कि अधिकारवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों ये थे प्रोनाउन के 12 प्रकार। ये थी हमारी आज की क्लास दोस्तों, जिसमें हमने प्रोनाउन की डेफिनेशन और इसके प्रकार कौन कौन से हैं उनके बारे में जाना। कैसी लगी आपको क्लास दोस्तों? प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें। चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और प्रेस बेल आइकन, ताकि जब भी नया वीडियो आए तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। टेक केयर दोस्तों, बाय दोस्तों।